हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न क्विज में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक साइकोलॉजी से, जो कि है शैक्षिक मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र और कार्य। उससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं उसकी अपन चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। यह कथन किसने कहा है, या यह कथन जो है वो किसका है ना। आपको ये बताना है कि यह कथन जो है वो किसका है। क्या वो प्लेटो का है, पेस्तोलॉजी का है, या फिर रेमंटे का है, या फिर ट्रो का है। आपको ये बताना है कि ये कथन जो है वो किसका है। तो बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा अपना आंसर। अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लेटो, है ना। अपना आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटो। प्लेटो ने कहा था कि शिक्षा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और विकास की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो, अगला क्वेश्चन नहीं है, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको क्वेश्चन आंसर के साथ में पढ़ने हैं, है ना, क्योंकि ये जो है वो आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा जो है वो अंग्रेजी के शब्द एजुकेशंस का क्या है, हिंदी रूपांतरण है। इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से। पूछ सकते हैं कि एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति जो है वो किस भाषा से हुई है। ठीक है, लैटिन भाषा से। कौन सा शब्द है, एजुसर्स। ठीक है, एजुसर्स से हुई है। इसका अर्थ क्या होता है, पोषित करना, विकसित करना, या फिर अंतर्निहित करना। ठीक है, या फिर क्या होता है कि अपनी जो अंतर्निहित शक्तियां हैं उसको क्या करना है, बाहर निकालने की एक प्रक्रिया है। क्या है, एक बाहर निकालने की एक प्रक्रिया होती है एजुकेशन। शिक्षा जो है वो संस्कृत के शिक्ष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है सीखना। सबसे महत्वपूर्ण है कि शिक्ष धातु से सीखना जो है वो क्या है, आपकी एजुकेशंस हैं। ठीक है, शिक्षा का अर्थ है। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। इसमें भी कुछ परिभाषाएं दी हुई हैं, देखती हैं क्या है वो परिभाषाएं। प्लेटो ने परिभाषा दी है कि शिक्षा जो है वो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास की क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक है, पेस्तोलॉजी ने क्या बोला है कि शिक्षा जो है वो मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक सम्मिलित प्रगतिशील विकास है। शिक्षा जो है वो मनुष्य की क्या है, आंतरिक, अंदर की शक्तियों का क्या है, एक स्वाभाविक समन्वित प्रगतिशील विकास है। रेमंटे ने क्या बोला है कि रेमंटे ने शिक्षा के बारे में वो बोला है कि शिक्षा जो है वो विकास की वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, मनुष्य बचपन से कहाँ की ओर, प्रौढ़ता की ओर जो है वो क्या करता है, प्रगति करता है। ठीक है, आपको ये इम्पोर्टेंट परिभाषाएं जो है वो साथ साथ में याद भी करना है। चलो तो अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। अगले और भी 2-3 हैं आपके। देखो, 2 परिभाषाएं और हैं। कौन सी हैं वो, जॉन ड्यूई। ठीक है, जॉन ड्यूई ने क्या बोला है कि शिक्षा व्यक्ति की उन सभी योग्यताओं का विकास है जिनके द्वारा क्या करते हैं, अपने वातावरण पर क्या करते हैं, नियंत्रित करने की क्षमता प्राप्त करता है, अपनी संभावनाओं को क्या कर लेता है, पूर्ण कर लेता है। ठीक है, गांधी ने क्या बोला है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय क्या है कि बालक एवं मनुष्य के शारीरिक, मस्तिष्क और आत्मा के सर्वोत्तम अंश की क्या हो जाए, अभिव्यक्ति हो जाए। ये गांधी जी ने शिक्षा के बारे में बात की है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे है अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया है। आपको बताना है, क्या वो रुडोल्फ गोएल्क ने किया है, मार्को मारुलिक ने किया है, थॉमस रीड ने किया है, या फिर डेकार्ते ने किया है। आपका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा आपका आंसर्स। देखो, साइकोलॉजी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग जो है ना, साइकोलॉजी शब्द जो है वो किसने दिया है, रुडोल्फ गोएल्क ने दिया है। आपको याद रखना है। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे अपन। देखो, अगला कुछ पॉइंट्स हैं वो आपको देखने हैं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बनी हुई है। कौन सी है, एक तो है साइक और एक है लोगस। ग्रीक भाषा में तो आपको याद नहीं रखना है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको लैटिन भाषा का याद जरूर रखना है कि लैटिन भाषा में साइकी का अर्थ होता है आत्मा। क्या होता है,
आत्मा। और लोगस का अर्थ है विज्ञान, यानी कि अपन नॉर्मल भाषा में बोले किसी वस्तु के विषय के व्यवस्थित अध्ययन से लगाया जाता है। इस प्रकार अपन बात कर सकते हैं कि लैटिन भाषा में साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का विज्ञान माना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। अपना क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है। क्या लॉक ने कहा है, अरस्तु ने कहा है, वॉटसन ने कहा है, या सभी ने कहा है। तो अपना ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, अरस्तु। क्या हो जाएगा, अरस्तु ने क्या कहा है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का जो अध्ययन का जो विषय है वो क्या है। क्या वो चेतना का विषय है, क्या वो मस्तिष्क का विषय है, क्या मानव व्यवहार का विषय है, या क्या आत्मा का विषय है। शिक्षा मनोविज्ञान किसका विषय है अभी वर्तमान में। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, क्या हो जाएगा, मानव व्यवहार। ठीक है, ओके। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। व्यवहारवाद में के प्रवर्तक कौन है। व्यवहारवाद के प्रवर्तक किसे माना जाता है। विलियम्स जेम्स, विलियम्स वुंड, जॉन डीवी या जेबी वॉटसन। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे प्रसिद्ध क्वेश्चन है कि व्यवहारवाद के जनक जो हैं वो कौन है, जेबी वॉटसन है। कौन है, जेबी वॉटसन। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जॉन डीवी, विलियम्स जेम्स, एबिंगहॉस या वुंट। इसका आंसर क्या होगा। क्या जॉन डीवी है, जेम्स विलियम्स जेम्स, एबिंगहॉस या वुंट। तो इसका अपना आंसर हो जाएगा विलियम्स जेम्स। क्या हो जाएगा, विलियम्स जेम्स जो है वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी नाम के पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। मनोविज्ञान की उत्पत्ति जो है वो प्रथम, अब देखो कुछ पॉइंट्स हैं आपको याद रखने हैं। मनोविज्ञान की उत्पत्ति की अवस्थाएं हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहली प्रथम अवस्था जो है उसको किसकी अवस्था कहा है, आत्मा का विज्ञान कहा है। लगभग 16वीं शताब्दी में ये बातें हुई हैं। अरस्तु जो है इसके जो प्रवर्तक हैं, यानी कि इसका मत जो देने वाले जो आपके दार्शनिक जो थे वो कौन कौन से थे, अरस्तु, प्लेटो और देकार्ते। ठीक है, नाम याद रख लेना। फिर है आत्मा के रंग रूप को परिभाषित नहीं कर सके। ये इनकी क्या है, कमी है कि आत्मा के रंग रूप आकार को परिभाषित नहीं करने के कारण इस मत को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया गया। ठीक है, चलो अगले मत की बात करते हैं। द्वितीयक अवस्था आती है। द्वितीयक अवस्था में क्या बोला गया कि जो तुम्हारी शैक्षिक मनोविज्ञान जो है उसको किसका विज्ञान बोला, मस्तिष्क का विज्ञान या मन का विज्ञान। ठीक है, ये कब की बात है, लगभग 17वीं शताब्दी की बात है। ठीक है, इसके प्रमुख जो मत थे वो किसने दिए हैं, लेबनीज ने, जॉन लॉक ने, पोम्पोनोजी ने और थॉमस रोड ने। ठीक है, इसका मस्तिष्क का स्वरूप अनिश्चित रहने के कारण इसे भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। अगले मत की बात करेंगे। तृतीयक अवस्था आती है। देखो तृतीयक अवस्था में जो है साइकोलॉजी को जो है वो किसका विज्ञान बोला है, चेतना का विज्ञान। किसका, चेतना का विज्ञान। कब की बात है, 18वीं से 19वीं शताब्दी में। वाइस, जेम्स, वुड, टिचनर, जेम्स और सॉली जो है उसके ये प्रमुख मत दिए थे इन्होंने। इस संदर्भ में विलियम जेम्स ने 1890 में प्रकाशित अपनी एक पुस्तक थी। देखो अगले क्वेश्चन, जो पहले क्वेश्चन की बात की ना, वो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में उल्लेख किया हुआ है कि एक विषय जो चेतना की अवस्था का अपने उसी रूप में वर्णन और व्याख्या करता है। मनोविज्ञान का कार्य चेतना की अवस्था में वर्णन और व्याख्या करना है और इस कार्य में अंतर्दर्शन विधि को भी उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। अगला पॉइंट जो है, चतुर्थ अवस्था कौन सी है, व्यवहार का विज्ञान। अंत में क्या बोला कि जो आपका साइकोलॉजी जो है वो किसका विज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान है। ये कब की बात है, लगभग 20वीं शताब्दी की बात है। इस हेतु पहला प्रयास विलियम मैकडूगल ने किया है। किसने किया है, विलियम मैकडूगल ने किया है। 1908 में मैकडूगल के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका शीर्षक था इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल साइकोलॉजी। आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, अगली पॉइंट्स की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया,
फिर उसने मन का त्याग किया और उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। यह कथन किसका है? क्या मन ने कहा था, जेबी वॉटसन ने कहा था, वुडवर्थ ने कहा था, या मैकडूगल ने कहा था? तो ये किसका हो जाएगा? ऑप्शन 3 राइट हो जाएगा, वुडवर्थ ने कहा था। ये किसका है कथन? वुडवर्थ का है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो सीखने और सिखाने की प्रक्रिया का अध्ययन करती है? क्या यह कथन स्किनर ने कहा था, जेम्स डेवर ने कहा था, थॉर्नडाइक ने कहा था, या ऑप्शन 4 है क्रो ने कहा था? राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, स्किनर। किसने कहा है? स्किनर ने कहा है। अगले क्वेश्चन की बात देखो, कुछ परिभाषाएं हैं वापस। क्या है परिभाषाएं? वुडवर्थ ने कहा था कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का, मस्तिष्क का त्याग किया, उसके बाद उसने चेतना का त्याग किया। अब वह व्यवहार की विधि को क्या कर रहा है? स्वीकार कर रहा है। ये किसका कथन है? वुडवर्थ का। वॉटसन है ना, ये वॉटसन कर देना। मनोविज्ञान को व्यवहार का निश्चित विज्ञान किसने कहा है? वॉटसन ने कहा है। स्किनर ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की स्थितियों या परिस्थितियों में प्राणियों की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, प्रक्रियाओं का अध्ययन और व्यवहार का तात्पर्य है प्राणियों की सब प्रकार की गतिविधियां, समायोजन की क्रियाएं एवं अभिव्यक्तियां हैं। ठीक है, अब अगले पॉइंट्स की बात करेंगे। बोरिंग्स, लैंगफेल्ड व बेल्ट है ना, कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान को क्या बोला है? मानव प्रकृति का अध्ययन बोला है ना। ठीक है, फिर है गैरिसन ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान का संबंध किससे है? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से होता है। पॉइंट है। ठीक है, कुछ फिर बात करते हैं मन की। मन जो है, मन ने क्या बोला है कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध किससे है? व्यवहार की वैज्ञानिक खोज में है। पिल्सबरी ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान की सबसे संतोषजनक परिभाषा मानव व्यवहार के विज्ञान के रूप में की जाती है। ठीक है, क्रो ने कहा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का क्या है? अध्ययन है। ठीक है, इसके बाद और कुछ पॉइंट आते हैं। जेम्स ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा जो है वो चेतना के वर्णन और व्याख्या के रूप में की जा सकती है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यानी कि मनोविज्ञान जो है वो वातावरण के संबंध में जो व्यक्ति जो भी क्रियाएं करता है, ठीक है, व्यक्ति कौन कौन सी क्रियाएं करता है वही उसका क्या होता है? मनोविज्ञान होता है। स्किनर्स जो है उसने क्या बोला है कि मनोविज्ञान जो है वो व्यवहार, एक मानव जो है उसका क्या क्या व्यवहार है और उसने अपने जीवन में कौन कौन से अनुभव लिए हैं, उन सब का क्या है? विज्ञान, मनोविज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। बस तो दोस्तों इतने ही थे आज के हमारे क्वेश्चंस, और जो है आपको हम जो है इस तरह से एक सीरीज़ चालू ही रखेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल पर विजिट करें और इसकी प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, और आपको ये क्वेश्चंस अगर हेल्पफुल लगे हैं तो कमेंट करके बताएं कि हम ये सीरीज़ जो है वो जारी रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।